ओके, अक्सर बिगिनर एक गलती करते हैं कि मैंने एक ही वेरिएबल के नाम को एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल किया है, डिक्लेयर नहीं किया। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? आप साथ में वॉर, कॉन्स्ट या लेट लगा दें। अगर मैं ये काम करूं, मैंने ए को डिक्लेयर कर दिया ना, इसका मतलब यह है कि मैंने ये कुर्सी रिजर्व कर ली, और रिजर्व करने का मतलब इसमें मैंने ए लिख दिया, कैप्शन लगा दिया। इसका मतलब ये कुर्सी कोई और बंदा रिजर्व, ऐसा मुमकिन है कि अब्दाल आए और उन्होंने यहाँ पे लिखा है जी ये रिजर्व है, यहाँ पे एबीसी बंदा बैठेगा, ऊपर से हसनैन है कि नहीं, इधर से एक्स वाई जी भी इधर ही बैठेगा। उन्होंने अपना टैग लगाया, उन्होंने अपना टैग लगाया, थोड़ी देर बाद वो दोनों है तो दोनों आपस में टैग, नहीं मेरी है, दूसरा क्या मेरी है, पहले मैंने रखी थी, दूसरा क्या पहले मैंने रखी। एक ही स्पेस को दो बंदे या एक से ज्यादा दफा रिजर्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं ना, वार ए, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ए को पहले रिजर्व कर लिया गया है। अच्छा, अब ये तो होगी बात, समझ आ गई? यानी एक ही वेरिएबल को एक से ज्यादा दफा डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन थी ना। लेकिन अगर कोई बंदा यहां पहले से बैठा हो और कोई दूसरा बंदा आए, वो उसे रिक्वेस्ट करे कि प्लीज ये जगह मुझे दे दो, तो इसका मतलब उसे रीअसाइन की जा सकती है। ठीक है, तो ये मैं यहां कर रहा हूं कि डिक्लेयर एक ही दफा किया है, लेकिन उसमें पहली दफा ये वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूं, दूसरी दफा ये वैल्यू असाइन कर रहा हूं, तो असाइनमेंट दोबारा हो सकती है, डिक्लेरेशन दोबारा नहीं हो सकती। बात समझ आ गई है? एक नाम का वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में दोबारा वेरिएबल नेम चेंज करते हैं। समझ आ गई बात? वरना लड़ाई का खतरा है। अब मैं जरा इस सारे एरिया को कमेंट करता हूं और जरा इफ एल्स के एक दो और ब्लॉक मैं एक प्रॉम्प्ट बना देता हूं, फॉर एज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर योर एज। इससे पहले मैंने एक डिफरेंट काम किया था कि मैंने पहले ये लिखा था फॉर एज, यानी किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर पहले किया था और फिर नीचे आके उसे सिर्फ असाइन कर लिया था। ठीक, आप ये जो दो लाइनों में काम है ना, इसे एक लाइन में कर सकते हैं कि उसी लाइन में इसे डिक्लेयर कर लें और उसी लाइन में इसे इनिशियलाइज कर लें, दिस इज अलाउड। ठीक, चाहे वो वाला तरीका करें चाहे वाला तरीका। समझ आई बात? इसमें क्या हो रहा है कि पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है और साथ ही उसी लाइन में वो इनिशियलाइज भी हो रहा है। और अब मेरा थीम ये है कि मैं सपोज फ्रंट बॉक्स में यूजर से एज लूंगा और मैं चेक करके बताना चाहता हूँ कि क्या यूजर जो है वो किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है, अंडर एज है या ओवर एज है या एलिजिबल है। तीन पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं, कितनी? इससे पहले आपने दो पॉसिबिलिटीज चेक की हैं, नंबर इज एन एन है या, तो क्या लगा था इफ और एल्स। अब तीन पॉसिबिलिटीज है। हम ये सपोज करते हैं कि हमारा ये कॉलेज है और इस कॉलेज में 14 साल से ऊपर का बच्चे का एडमिशन हो सकता है और 20 साल से नीचे वाले बच्चे का एडमिशन हो सकता है। 20 साल से ऊपर वाले का एडमिशन भी नहीं हो सकता, 14 साल से नीचे वाले का भी एडमिशन नहीं हो सकता। दो कंडीशंस बन गई। चलो पहले इन दोनों को करते हैं टारगेट। तो मैं क्या करूंगा, कंडीशन लगी ना, इफ एज इज ग्रेटर देन 20, तो क्या करे, नहीं ना एलिजिबल, यू आर ओवर एज, आपकी एज ज्यादा है। और अगर एल्स इफ ए, इससे पहले हमने दो पॉसिबिलिटीज बनी थी ना, इफ और एल्स। अगर दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो तो फिर आप ये चेंज करते जाएंगे, इफ एल्सिफ 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 एल्सिफ, जहां तक मर्जी ले जाए। अब मैं एल्सिफ में क्या कहूंगा, वही एज अगर वो लेस देन 14 है तो क्या करूंगा, यू आर अंडर एज, आप कम उम्र हो। और अगर
अब कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, अगर चेक करनी है तो फिर एल्स इफ लगा दें। अब ये आखिरी केस है कि अगर इन दोनों में से कुछ ना हो तो फिर क्या हो, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। बात में आ गई है, इफ एल्स इफ और एल्स। अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा और यहां पे करूं तो 23 यू आर ओवर एज, 12 यू आर अंडर एज, और अगर 15 तो कंग्रेचुलेशंस। तो साबित हुआ कि इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ में से एक वक्त में एक कंडीशन ही चलती है, एक से ज्यादा, या इफ चलेगी या एल्स इफ चलेगी या एल्स इफ चलेगी या एल्स इफ चलेगी या सिर्फ एल्स चलेगी। अब यहाँ दो चीजें चेक होनी है। अगेन शरारती लोग भी तो होते हैं ना, अगेन खैर जरा मैं इसको ब्रेक करता हूँ, हो गया ना ब्रेक। और एम्बिगुअस एरर, एरर नहीं है लेकिन एम्बिगुअस रिस्पॉन्स, कंफ्यूजिंग रिस्पॉन्स। यार कंग्रेचुलेशन कैसे हो गया, मैंने तो एबीसी लिखा है, मैंने तो ब्ला ब्ला लिखा है। तो एल्स का मतलब क्या था कि जब पहली भी ठीक नहीं, दूसरी भी ठीक नहीं, तो बाकी जो कुछ भी है उसको तीसरे में ले आओ। एल्स का मतलब यही है ना कि अगर पहली भी ठीक नहीं है, दूसरी भी ठीक नहीं है, तो बाकी जो कुछ भी है, ऑल फोल जो कुछ भी है, हमें ये काम भी नहीं करना। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि देखें ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि मैं शरारतन जानबूझ के, बेसिकली आप और हमारी मेंटालिटी क्या है, हम किसी चीज को सबसे पहले तोड़ने की या ब्रेक करने की या नेगेटिव चीज है, अच्छा इसको हैक कैसे करते हैं। मुझसे कई लोगों ने पूछा जी फेसबुक को हैक कैसे करते हैं, मैंने कहा जी मुझे पता होता तो मैं फेसबुक पे नौकरी ना कर रहा होता। अजीब लोग हैं यार, ठीक है, सच्ची बात है ना, वो उनके सिक्योरिटी प्रोफेशनल लाखों रुपया तनख्वाह लेके ब्लंडर मार रहे हैं, मेरे जैसा अनपढ़ आदमी फेसबुक पे जाके ब्रेक कर ले। बहरहाल, तो वैसे हम किसी चीज को पहले इस नजर से देखते हैं, यार इन्हें तोड़ लिए किसी तरह। तो जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप भी ये एक्सपेक्ट करें कि आपका बनाया हुआ प्रोग्राम जब कोई और बंदा यूज करेगा तो वो उसकी भी पहली थॉट क्या होगी, इन्हें ब्रेक कर लेंगे। तो हो गया ना ब्रेक, 2 मिनट में खुद ही ब्रेक कर लिया। तो रिस्पॉन्स शुड नॉट बी एम्बिगुअस, ये एम्बिगुअस रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हल तो आपको पता है कि आप सबसे पहले क्या करें, इफ इज एन किसको देखेंगे, सबसे पहले ये देखें और इसको बाद में, और यहां पे क्या लें, सबसे पहले देखें कि अगर ये नॉट अ नंबर है, एज शुड बी अ नंबर। वो सबसे पहले चेक ही क्या करेगा, भाई नंबर इंटर किया है कुछ और। तो अगर वो इज एन एन यानी इज नॉट अ नंबर होगा तो वो पहले यहीं से उसे वापस भेज देगा, भाईजान बड़ी मेहरबानी, आप पहले नंबर देंगे तो फिर मैं आगे चलूंगा, वरना आगे नहीं चलूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी देता हूँ, इट शुड बी अ नंबर, और अगर मैं यहाँ पे जाके अब नंबर दूंगा तो अब कह रहा है यू आर ओवर एज, और अगर मैं नंबर दूंगा 12 यू आर अंडर एज, और अगर मैं नंबर दूंगा 16 तो कंग्रेचुलेशन। अब कोई पॉसिबिलिटी आपके जहन में है इसको ब्रेक करने की तो बताएं। सॉरी, तो वो स्ट्रिंग ही बन जाएगी ना, स्ट्रिंग के साथ। आप ये कह रहे हैं जी कि मैं यहाँ पे लिख के 16 लिख दूं, या 16 लिख के ये लिख दूं, या 16 प्लस लिख के ये कर दूं, ऐसे ही कह रहे हैं। तो भाईजान ये भी तो इनवैलिड होगा ना, ये भी नॉट नंबर होगा। हाँ, तो नॉट अ नंबर होगा ना भाई, ये उसका काम है चेक करना, फंक्शन इज लाइक अ मशीन। आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल दें, यही मैं कह रहा हूँ, ये शरारतें करें, जितनी मर्जी शरारतें करते हैं करें, ये डाल दें, कह रहे इट शुड बी अ नंबर। आप, मैं उस 2 पे आता हूँ, आप ये डाल दें, वो कहेगा बंदे का पुत्र बन। चले, आपको यकीन नहीं आ रहा तो इस तरह कर लेते हैं,
ठीक है ये ना आप वो कहेंगे नंबर जनरेट कर ये लीजिए ये डाल दिया आपने वो कह रहे जी कि अच्छा ये क्यों किया उसने मैंने माइनस नेगेटिव नंबर दे दिए वो माइनस को स्पेशल कैरेक्टर नहीं ट्रीट कर रहा है वो उसको क्या कर रहा है मनफी ट्रीट कर रहा है भारत अच्छा आप ये भी लगा सकते हैं कि अगर लेस देन 0 तो उसे कहें जी कि एज नेगेटिव में नहीं हो सकती एक और कंडीशन अगर लेस देन 0 तो क्या करे एज शुड नॉट बी अ नेगेटिव नंबर वो भी लगा सकते हैं जितनी मर्जी कंडीशन लगा लें बहरहाल अभी अगर मैं ये कहूंगा और ये कहूंगा तो वो मुझे कहेगा जी बंदे दा पुत्र बन ठीक है सो आपने हमेशा बीइंग अ प्रोग्रामर आप अपनी अप्रोच रख लें कि जब आप कोई प्रोग्राम लिखें ना तो पहले आप उन गलत बंदों के बारे में सोचें जो आपके प्रोग्राम को ब्रेक करेंगे फिर आपका प्रोग्राम तगड़ा बनेगा क्योंकि आपके जहन में सारी पॉसिबिलिटीज होंगी कि बंदा यूं भी शरारत कर सकता है यूं भी कर सकता है यूं भी कर सकता है यूं भी कर सकता है और करते हैं रियल लाइफ एनीवेज तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं अब इनका सवाल है जी कि हम दो कंडीशंस लगा लें मुमकिन है लेकिन उसके लिए आपको एक तीसरा ऑपरेटर की कैटेगरी पढ़नी पड़ेगी जिसे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं अभी तक कितने ऑपरेटर्स पढ़े आपने दो तरह के पढ़े कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स एक तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स उसे एंड और नॉट मेरे ख्याल में आज बहुत हो जाएगा उसके लिए उसकी तरफ अभी नहीं जाते लेकिन वी कैन कंबाइन दोज टू लॉजिक दोज टू रिलेशनल ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी मिसाल के तौर पे मैं ये कंग्रेचुलेशन वाला ना अलग से केस नहीं बनाता मैं कहता हूँ जी कि अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 20 हो लेट मी रिमूव दिस पार्ट अगर तो वो एज जो है वो नंबर ना हो तो पहले तो वो यही एरर मैसेज दे दे वहीं से वापस कर दे फिर ये मैंने दो डिफरेंट कंडीशंस लगा के अचीव किया था ना कंग्रेचुलेशन तो मैं चाहता हूँ कि अगर एज जो है इसको कहते हैं जी कि लेस देन 20 हो और एज जो है ग्रेटर देन 14 हो तो फिर कर दें अब इसका मतलब क्या है ये जो ऑपरेटर मैंने लगाया ना दो दफा एंड इसका नाम है अंग्रेजी में एम्परसेंड साइन क्या बोलते हैं इसे एम्परसेंड तो दो दफा एम्परसेंड बन जाता है हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं क्या ए एन डी जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उनको थोड़ा बहुत ये एंड पता होगा ठीक और अगर इसका मतलब पता है क्या एंड का इसका मतलब ये है कि ये पहली वाली कंडीशन का ट्रू होना और दूसरी वाली कंडीशन दोनों का ट्रू होना मस्ट है तब ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा ट्रू बनेगा दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाएगी तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा फॉल्स होगा एंड का मतलब क्या है कि एंड के लेफ्ट साइड पे और एंड के राइट साइड पे जो दो कंडीशंस हैं उन दोनों का आंसर ट्रू होगा तभी इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा ट्रू होगा दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो ट्रू नहीं होगा तो अब ये दोनों के लिए काफी है कि ये तभी एग्जीक्यूट होगा ये वाला कंग्रेचुलेशन जब एज 20 से लेस होगी और 14 से ऊपर होगी एग्जैक्टली वही है प्रोग्रामिंग में सारे जितनी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे सारी लॉजिक सही होंगी क्लियर है मैं इसलिए आपकी बुनियाद बना रहा हूँ कि फ्यूचर में आप अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ेंगे ना तो आपकी यही लॉजिक्स काम आएंगी दोबारा आपको नए सिरे से जोर लगाने की जरूरत नहीं सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा पाइथन रूबी ऑन रेल्स पीएचपी नोड जेएस एक्सप्रेस रिएक्ट सब कुछ यही ठीक है जी सिंटैक्स थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा जैसे जहां जैसे इज एन एन है वहां फंक्शन का नाम कोई और हो जाएगा लेकिन अल्टीमेटली सारा कुछ यही बात ये बात समझ आ गई है दो कंडीशंस को मिलाना हो तो एक पॉसिबिलिटी क्या है एंड दूसरी पॉसिबिलिटी अगर ये दो दफा पाइप सिंबल हो ना ये जो इस तरह से खड़ी लाइन है इसको हम क्या कहते हैं पाइप ऑपरेटर क्या कहते हैं और इसका मतलब होता है लॉजिकल और का मतलब ये है कि पाइप ऑपरेटर से पहले की कंडीशन और पाइप ऑपरेटर से बाद की कंडीशन इन दोनों में से किसी एक का ट्रू होना जरूरी है जो दोनों को ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बना देगी ट्रू बना देगी यानी अगर ये ट्रू और ये ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा भले ट्रू ही होगा दो तो सोने पे सुहागा लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है और ये ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा ट्रू
अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। दोनों फॉल्स हैं तो सिर्फ उस सूरत में क्या हो जाएगा? फॉल्स। समझ आई बात? तीसरा नॉट है जो किसी भी रिजल्ट को रिवर्ट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। जो ट्रू हो तो उसको फॉल्स बना देता है, फॉल्स हो तो उसको ट्रू बना देता है। ये बात समझ आ गई? और नॉट के लिए क्या इस्तेमाल होता है? यानी ये जो लॉजिकल नॉट होता है ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। वो एक्सप्लिसिटली उनके लिए कोई ऑपरेटर नहीं अवेलेबल होता, इनको मिला जुला के बनाना होता है। समझ आ गई बात यहां तक? तो दो कंडीशंस को मिलाना कैसे है और एक एक कंडीशन को कैसे चेक करना, ये बेसिकली मैंने यूज केस बताया है आपको एक और इसका, इफ एल्स का। अब रियल लाइफ में इफ एल्स का यूज केस पता है क्या है? आप एटीएम पे जाते हैं और एटीएम पे सबसे पहले आपके सामने एक कार्ड इंसर्ट करते हैं तो एक मेन्यू ओपन होता है, कहता है आप अपना पासवर्ड इंटर करें, या जो पास कोड है वो इंटर करें। ठीक है, तो वो भी क्या, ये नहीं होता प्लीज इंटर योर एज की जगह प्लीज इंटर योर पिन, इसको आप पिन कह दें। और आप ये सपोज करें कि आपने डेटाबेस में पहले से एक पिन सेव किया हुआ है, आपने डेटाबेस में पहले से एक पिन सेव किया हुआ है, आप उसको, फिलहाल हमारे पास डेटाबेस तो नहीं है, स्टोर्ड पिन इक्वल्स टू ये। ठीक, आप यूजर से ये कह रहे हैं जी कि प्लीज एंटर योर पिन, और पहले तो आप ये कहें जी कि अब एन की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अब हमने रखा ही क्या है, स्ट्रिंग है, तो कंपेयर किससे करना है? स्ट्रिंग से करना है। ठीक, तो अब इसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये कह दें कि इफ जो यूजर पिन इंटर करे वो बराबर हो किस पिन के? उस पिन के जो पहले से डेटाबेस में स्टोर्ड है, और आगे बस योर पिन इज करेक्ट, अदरवाइज अब मैं जब ये पिन दूंगा तभी ये करेक्ट कंसिडर होगा, अदरवाइज ये सॉरी बोलेगा। ठीक है, 8976, सो 8976 योर पिन इज करेक्ट, और अगर एनीथिंग एल्स सॉरी, और अगर कोई भी स्ट्रिंग एंटर करें स्टिल सॉरी। इफ एल्स की प्रैक्टिस करवा चुका हूं आपको, इसमें कोई मसला तो बता दें। कोई मसला नहीं है, बहुत है, ये आगे भी चले। काफी। आप कहेंगे कि सर ने तो बड़ा